हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है प्रायोरिटीज इन स्टॉक मार्केट, ट्रेडर्स प्रायोरिटीज टू मेक ट्रेड सक्सेसफुल। यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें भी हमें प्रायोरिटीज किस तरह से डिफाइन करनी होगी। दोस्तों, जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स आते हैं, कैंडलस्टिक्स आते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। तो जो भी टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, उसका जो भी रिलेटेड नॉलेज रहता है उससे हम गेन कर लेते हैं और उसमें ही हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। नॉलेज लेने के बाद हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। हम पहले अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में देख लेते हैं। उसमें देखने के बाद उसके साथ कुछ दिन के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। फिर एक्सपीरियंस के साथ हम हमारी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाते जाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। लेकिन एक समय आता है कि वहाँ पे जाने के बाद हमें समझ में आता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ भी हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होती। तो कभी कभी हमें प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभी लॉस होगा। लेकिन जब भी हम हमारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जाकर हमें समझ में आता है कि खाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ही इम्प्रूव करके हम अच्छी तरह से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हमें उसके साथ कुछ और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। जो भी हम आज की वीडियो में प्रायोरिटीज डिस्कस करने वाले हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रायोरिटीज के साथ ट्रेड करते हैं और उसी के वजह से उनको उतना अच्छा खासा सक्सेस नहीं मिल पाता। तो मेरे हिसाब से मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अगर आप उसके हिसाब से आपके स्ट्रेटेजी में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, तो ये फिगर के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरह से फिगर को बनाया है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल्स के जरिए हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि सर्कल के साइज के हिसाब से हम प्रायोरिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है, जिसे हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, वो है मनी मैनेजमेंट। और इसके आगे आप देख सकते हैं पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो जितनी बड़ी साइज है उतना इम्पोर्टेंस हमें ये रिस्पेक्टिव पॉइंट पे देना पड़ेगा। अभी एक जनरली परसेंटेज वाइज में भी मैंने यहाँ पे
इसे डिफाइन करके रखा है। अब ये परसेंटेज वाइज मैंने जो भी इसका डिफरेंशिएशन किया है ये एग्जैक्टली इतना ही परसेंटेज होना चाहिए ऐसा नहीं है। मैंने एक जनरल मेरे हिसाब से मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अलग अलग यानी कि जो परसेंटेज वाइज मैंने जो इसको प्रेफरेंस दिया है तो अलोकेशन किया है, ये ट्रेडर टू ट्रेडर अलग भी हो सकता है। ये मेरे हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जितना भी मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो ही हम मार्केट में सक्सेस कमा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा सर्कल लिया है, उसके अंदर हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिखा है। इसको हमें इम्पोर्टेंस देना है 20%, राइट। अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यानी क्या, हम कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स ले लेंगे, हम चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और उनके हिसाब से हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। उसमें हमारी एंट्री का हम डिफाइन करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और टारगेट कहाँ पे होनी चाहिए, तो टारगेट हमारा कहाँ पे होना चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब भी हम देख लेते तो ये रिलेटेड टू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो जाता है। तो इसे हमें इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा खाली 20%, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ही ट्रेडिंग करते बैठेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर जो बिगिनर लेवल के लोग रहते हैं वो यहाँ पे ही ज़्यादा टाइम दे देते हैं, इसको ही इम्प्रूवमेंट करने में टाइम बिता देते हैं और बहुत सारे महीने साल बीत जाते हैं और उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अदर जो पॉइंट्स है उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाता है मनी मैनेजमेंट का। अभी मनी मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे 30% लिखा है, तो मोर देन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन मनी मैनेजमेंट को भी हमने फिर भी 30% दिया है। मनी मैनेजमेंट यानी क्या, जब भी हम स्टॉक में पोजीशन बना देते हैं यानी कि बनाने का सोचते हैं तो हमें पहले रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, क्वांटिटीज हमें कितने लेने हैं वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में वो देखना पड़ेगा, मैक्स लॉस डिफाइन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो और ये कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, इससे भी ज़्यादा अलग अलग पॉइंट मनी मैनेजमेंट में आते हैं तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा जब भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करते हैं। तो यानी कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं और मान लीजिए कि हमें कोई स्टॉक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें बाय सिग्नल देता है, तो रैंडमली उसमें बाय करने के बजाय अगर हम मनी मैनेजमेंट के जो भी रूल्स रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कितने क्वांटिटीज के साथ हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें किस तरह से मैक्स लॉस को डिफाइन करना और मैक्स लॉस के हिसाब से हमें किस तरह से क्वांटिटीज डिफाइन करने हैं और उसके साथ कितने क्वांटिटीज के साथ हमें ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड हमें किस तरह से देखना है, उसे किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये चीज़ें मनी मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। जब भी ये मिलाएंगे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में तो हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी मान लीजिए कि कितनी भी रहेगी, लेकिन जब भी हम उसमें हम रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली जब भी हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो मनी मैनेजमेंट डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जब भी आप इंक्लूड करते हैं तो आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आपको सुधार आता हुआ दिखेगा। अभी यहाँ पे उससे भी बड़ा सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और उसके अंदर हमने लिखा है पेशेंस एंड डिसिप्लिन और उसको हमने वेटेज दिया है 50% का। अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये परसेंटेज वाइज वेटेज मैंने मेरे हिसाब से दिया है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। एक जनरल आपको एक जो कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका यानी कि जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए उसके हिसाब से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो 50% हमने वेटेज यहाँ पे दिया है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दोस्तों हमारे पास अच्छी खासी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है, मनी मैनेजमेंट के भी अलग अलग रूल्स भी हमारे पास रहते हैं, उसके बावजूद भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पाते, तो वहाँ पे लिमिटेशन रहता है ये पॉइंट का, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दोस्तों हमारे पास स्ट्रेटेजी रहती है, हम पोजीशन बना लेते हैं, पोजीशन बनाने के पहले हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमारी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। अभी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें बाय सिग्नल मिल जाएगा, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम क्वांटिटी डिफाइन करके उसमें ट्रेडिंग करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। अभी उसमें जब भी हमारा होल्ड रहता है यानी कि स्टॉक को जब भी हम बाय करके होल्ड करते हैं तो होल्ड करने के बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम आते रहता है पेशेंस एंड डिसिप्लिन में, हम हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे स्टॉक में ऊपर नीचे मूवमेंट आती रहती है तो फियर एंड ग्रीड फैक्टर वहाँ पे हमारे एक्टिवेट होते हैं और वो गलत डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर करते हैं। तो वहाँ पे हम पेशेंस नहीं रखते और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करते। कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तभी भी हम स्टॉक से बाहर आते हैं, कभी कभी टारगेट हिट नहीं होता तभी भी हम बाहर आते हैं और कभी कभी इस तरह से भी सिचुएशन बन जाती है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है
तब भी हम वो लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते रहते हैं और हमारा लॉस वहाँ पे बढ़ते जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि हमारे टारगेट आने से पहले हम स्टॉक को जो भी प्रॉफिट दिखते रहता है वो कम से कम प्रॉफिट में वो पोजीशन को क्लियर करके बाहर आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम हमारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें लॉस बहुत सारा दिखता है और प्रॉफिट बहुत ही कम दिखता है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आते रहता है क्योंकि हमने वहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं किया होता। और जो पेशेंस रहता है वो पेशेंस हम रखते ही नहीं जब भी हम पोजीशन को होल्ड करते हैं तब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाते हैं जिसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, जिसे हम माइंड कंट्रोल भी कह सकते हो। ये पेशेंस एंड डिसिप्लिन है जो कि हमारे फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये बहुत सारे ट्रेडर्स इस पे ध्यान ही नहीं देते, तो उसके वजह से ही उनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता। तो दोस्तों जब भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाए, ऐसा नहीं कि हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मनी मैनेजमेंट को देखना ही नहीं है। एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर हम स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे, उसके साथ मनी मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब भी हमारा सेटअप यानी कि अच्छी तरह से ट्रेड सेटअप हमें मिल जाए तो उसके बाद ट्रेडिंग करते समय जब भी हम उसमें पोजीशन बनाएंगे तो जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस रहता है, जो भी हमारा पोर्टफोलियो का जो भी रिजल्ट रहता है वो ये फैक्टर पे डिपेंड रहता है हमारे पेशेंस और डिसिप्लिन पे। अगर हम अच्छी तरह से पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग करेंगे, जो भी स्टॉप लॉस आएगा उस पे ही लॉस बुक करेंगे और टारगेट आने के बाद ही प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेलिंग के कुछ रूल्स रहेंगे तो उसके साथ ही ट्रेडिंग करेंगे, तो ही आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि किस तरह से पोर्टफोलियो में सुधार आ रहा है। और उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा कि जो भी लॉस हो रहा है वो भी लिमिटेड हो रहा है, जो भी कैलकुलेटेड था लॉस उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ट्रेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद जब भी आप आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से प्रॉफिट मार्केट में बनता है। लेकिन यही प्रायोरिटीज को देना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि इसे 50% देना पड़ेगा तो इसे टोटली इग्नोर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर से हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन ये पूरा जब भी हमारे पास ट्रेडिंग सेटअप रहता है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है हमारे पास, मनी मैनेजमेंट है हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन है। उसके साथ जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो जब भी हम होल्डिंग करते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद जब भी हमारी होल्डिंग रहती है तो वहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंस और डिसिप्लिन पे। और फिर मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ तो हमने पोजीशन बनाई होती ही है। और जब भी हम पेशेंस और डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देंगे तभी हमें अच्छा खासा मार्केट में सक्सेस मिलने लगेगा, तो ही हम मार्केट को समझ पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सक्सेस डिपेंड्स ऑन पेशेंस एंड डिसिप्लिन वाइल ट्रेडिंग। तो आप ये पेशेंस और डिसिप्लिन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसके ऑपोजिट ही करते हैं, राइट। तो इसको आप इम्प्रूव कीजिए, आपको डेफिनेटली मार्केट में सक्सेस मिलता जाएगा और डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ इसमें भी आप और भी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।